एक बीज है, बीज के अंदर वृक्ष होता है, लेकिन वह वृक्ष जब बीज अपने बीज रूप में होता है तो वह वृक्ष व्यक्त नहीं होता। तो इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जीव कैसे अव्यक्त और व्यक्त की स्थिति को प्राप्त करता है। एक और उदाहरण से समझने का इसे प्रयास करते हैं, जिसका अनुभव हम आप सभी को प्रत्येक दिन होता है। यह दूसरी बात है कि प्रायः लोग संसार के काम काजों में इतने रचे पचे हैं कि वे इस बात का अनुभव नहीं प्राप्त कर पाते, जबकि यह घटना उनके प्रत्येक दिन घटा करती है। हम कैसे जाने कि हम अव्यक्त हैं? हम यह शरीर नहीं है, हम यह मन नहीं है, हम ये इंद्रियां नहीं है, हम यह बुद्धि नहीं है। इसे कैसे जाने? जी हाँ, इसे हम अभी भी जान सकते हैं यदि थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा अपना मन एकाग्र करें और ठीक से सोचें, तो हम पाएंगे कि वास्तव में हम सभी अव्यक्त ही हैं। अभी आप जागृत में संसार देख रहे हैं, आप अपने शरीर को देख रहे हैं, आप अपने मन को समझ रहे हैं, इंद्रियों को समझ रहे हैं। इन सारे वस्तुओं का आपको ज्ञान है। लेकिन अब हम एक दूसरी अवस्था में जाने का प्रयास करते हैं, और वह अवस्था है स्वप्न की अवस्था। जब हम स्वप्न की अवस्था में होते हैं तो हमारा मन तो होता है, मन जो है अनेक नाना भांति के वस्तुओं का अनुभव करता है। जैसे पेड़ देखता है, गाय देखता है, आकाश का अनुभव होता है, जल का अनुभव होता है। ये सारे वस्तुओं का अनुभव हमारा मन करता है। लेकिन वह एक विलक्षण बात होती है, इस मन के होते हुए भी हमें अपने शरीर का ज्ञान जो है नहीं होता है। शरीर तो खाट पर पड़ा होता है, लेकिन उस शरीर का ज्ञान हमें नहीं होता है, और यह हम सबका अनुभव है। यह ऐसी बात नहीं कि इसे मैं अनुभव करता हूं या कोई विशेष व्यक्ति अनुभव करता है। यह प्रत्येक मनुष्य का अनुभव है कि जब वह स्वप्न की अवस्था में होता है तो उसे उसके शरीर का ज्ञान नहीं होता। तो यह एक साधारण उदाहरण है जिससे हम समझ सकते हैं कि हम यह शरीर तो नहीं, अभी हम अव्यक्त तो हुए हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपना मन तो दिखाई दे रहा है। तो इसका अर्थ है कि हम शरीर तो नहीं है लेकिन मन तो जरूर है। चलिए, ये बात मैं आपकी मान लेता हूं, लेकिन अब थोड़ा गहरा उतरते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि हम मन भी नहीं है। तो चलिए हम अब सुषुप्ति की अवस्था में चलते हैं, जिसे हम डीप स्लीप कहते हैं। जब हम सुषुप्ति की अवस्था में होते हैं तो हमें अपने शरीर का ज्ञान तो होता नहीं, साथ साथ वहां एक और विलक्षण घटना होती है। वहां हमारा मन भी लोप हो जाता है। वहां ना हमारा मन होता है,
ना हमारी इंद्रियां होती हैं, ना हमारा स्थूल शरीर होता है, ना हमारे लोग होते हैं, ना हमारी वस्तुएं होती हैं, ना हमारे सगे संबंधी होते हैं। तो हम सुसुप्ति की अवस्था में यह अनुभव करते हैं, और ये प्रत्येक मनुष्य का अनुभव है कि वहां उसे किसी भी सांसारिक वस्तु का ज्ञान नहीं होता। इसका अर्थ यह सिद्ध होता है कि ना हम शरीर हैं, ना हम मन हैं, और ना ही इंद्रियां हैं, और ना ही बुद्धि है। क्योंकि जो कोई वस्तु यदि हमारी हो तो उसे तो हमें हमेशा हमारे साथ होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं, उसका अभाव होता है। जैसे स्वप्न में हमें हमारे शरीर का अभाव दिखाई देता है, प्रत्यक्ष रूप से दिखता है, और जब हम सुसुप्ति में जाते हैं तो यह भी अनुभव में आता है कि ना तो हमारा शरीर अपना है, ना मन अपना है, ना बुद्धि अपनी है। इन सब के बगैर, इन सारी वस्तुओं के बगैर भी हम अस्तित्व में रहते हैं। तो यह एक साधारण घटना है जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में हर दिन घटा करता है। यहां जरूरत यह है कि हम इस बात की ओर अपने मन को ले जाएं और बार बार विचार करें। बार बार विचार करने से ज्ञान दृढ़ होता है। ज्ञान रटने से दृढ़ नहीं होता, ज्ञान पर बार बार विचार किया जाता है। श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यास्य। तो सबसे पहले तो ज्ञान का श्रवण करना चाहिए। किसी बहुत ही विशिष्ट गुरु जिन्हें आत्मज्ञान प्राप्त है, वैसे गुरु का संग करना चाहिए, और गुरु के समक्ष बैठकर, यदि गुरु साक्षात रूप में नहीं है तो उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तकों को पढ़े और उसको सुने कि गुरुदेव क्या कहते हैं, और फिर उसके ऊपर विचार करें, उसको मनन करें, गहराई से सोचें। सिर्फ उसे सुनकर एक कान से दूसरे कान से निकाल न दें, उस पर गहराई से विचार करें। जितनी गहराई में आप विचार करोगे, आपका मन जो है वास्तविकता को देखने लगेगा भली भांति। तो पहले आप सुने, फिर गहराई से विचार करें, मनन करें, और जब वह बात आपकी समझ में आ जाए तो उसको आत्मसात करें, उसको अपने जीवन में उतारें, उसको अपने जीवन में उतार कर उससे लाभ उठाएं, उसे अपने रोजमर्रा की जिंदगी जो हम जी रहे हैं, उस ज्ञान से हम उसमें बहुत बड़ा लाभ उठा सकते हैं। तो आज हम लोगों ने भगवत गीता का दूसरे अध्याय का 28वां श्लोक, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जीव के व्यक्त और अव्यक्त होने की घटना और प्रक्रिया को बता रहे हैं, इसके बारे में जानने का कुछ प्रयास किया। तो आज बस इतना ही। फिर एक नए श्लोक के साथ हम वापस मिलेंगे मित्रों। धन्यवाद। हरे कृष्णा।